हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 7th का चैप्टर क्वालिटी। आई न्यू हिम फ्रॉम द डेज ऑफ माई एक्सट्रीम यूथ बिकॉज ही मेड माई फादर्स बूट। तो ये जो ऑथर है ये बताते हैं कि मतलब किसी के बारे में वे बात कर रहे हैं। ये बात करें एक शॉपकीपर, एक बूट मेकर के बारे में। तो वो कहते हैं कि वो उनको जानते हैं बहुत पहले से, जब से वो काफ़ी ज़्यादा जवान थे, काफ़ी ज़्यादा छोटे थे, क्योंकि वो जो थे बूट मेकर उनके फादर के बूट्स बनाया करते थे। बूट्स मतलब होते जूते जो हम पैरों में पहनते हैं। ही लिव्ड विद हिज एल्डर ब्रदर इन हिज शॉप which was in a small by street in a fashionable part of London। और वो जो थे बूट मेकर वो रहते थे अपने बड़े भाई के साथ एक शॉप में, जो कि एक छोटी सी गली के पास पड़ती थी, एक काफ़ी फैशनेबल, मतलब जिसमें काफ़ी ज़्यादा फैशन रिलेटेड चीज़ें होती थी, वहाँ पर रहते थे। और जो कि पार्ट था, मतलब लंदन के एक पार्ट में रहते थे वो। शॉप हैड अ सर्टेन क्वाइट डिस्टिंक्शन, मतलब शॉप की एक अच्छी सी एक डिस्टिंक्शन थी, एक अलग सी चीज़ थी शॉप में। वो क्या थी? देयर वॉज नो साइन अपन इट अदर देन द नेम ऑफ गेस्लर ब्रदर्स। उस पर कोई और साइन नहीं था, और सिर्फ एक ही साइन था जिस पर लिखा हुआ था गेस्लर ब्रदर्स। एंड इन द विंडो अ फ्यू पेयर ऑफ बूट्स, और विंडो पे उनकी जो खिड़की थी कुछ ही पेयर ऑफ बूट्स रखे हुए थे। He made only what was ordered and what he made never failed to fit। और वो सिर्फ वही बनाते थे जो उनको ऑर्डर मिलता था, और जो वो बनाते थे वो हमेशा बिल्कुल सही फिटिंग का होता था। कभी भी ऐसा नहीं होता था कि वो ख़राब फिट हो उस बूट की जो उन्होंने बनाई है। टू मेक बूट्स सच बूट्स एज ही मेड सीम टू मी देन एंड स्टिल सीम टू मी मिस्टीरियस एंड वंडरफुल। और वो जो बूट्स उन्होंने बनाए थे वो हमेशा मेरे को बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस, मतलब जैसी पहेली होती है ना, ऐसे लगते थे और बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते थे। आई रिमेंबर वेल माई शाय रिमार्क्स वन डे वाइल स्ट्रेचिंग आउट टू हिम माई यूथफुल फुट। एक बार मुझे अपना रिमार्क याद है, जो मतलब रिमार्क मतलब होता है कोई बात बोलना। तो वो बात उन्होंने बोली थी जो उन्होंने काफ़ी साल हो गए थे ऑथर को बोले हुए, मगर उन्हें आज भी याद थी। वो क्या थी? इज़न्ट इट ऑफुली हार्ड टू डू मिस्टर गेस्लर। वो कहते हैं कि क्या ऑथर जो मिस्टर गेस्लर होते हैं बूट मेकर, उनसे बोलते हैं कि ये करना कहीं क्या बहुत मुश्किल नहीं है। एंड हिज आंसर गिवन विद अ सडन स्माइल फ्रॉम आउट ऑफ द रेडनेस ऑफ हिज बियर्ड, ईद इज़ एन एड। तो वो कहते हैं कि मतलब जो ऑथर होते हैं मिस्टर गेस्लर से पूछते हैं कि ये करना हार्ड तो नहीं है, मतलब बूट्स बनाना और ये सब। तो फिर जो है मिस्टर गेस्लर के फेस पे एकदम से स्माइल आ जाती है, उनकी जो बियर्ड है वो रेड हो जाती है। वो आंसर करते हैं ऐसे करके, ये ID इज़ एन ARD। तो इट वॉज़ नॉट पॉसिबल टू गो टू हिम वेरी ऑफन। और यहाँ पहले ये देख लेते हैं कि ये जो फ्रेज़ इन्होंने बोली थी इसका क्या मतलब होता है। ये जो होता है ये एक मतलब जर्मन का वर्ड है जो वो बोलते हैं, जो शायद ऑथर को भी ज़्यादा समझ में नहीं आता है। तो फिर ऑथर आगे बोलते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता था उनके पास बहुत ज़्यादा जाना, मिस्टर गेस्लर के पास, क्योंकि वो जो बूट्स बनाया करते थे वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनाया करते थे और वो बहुत ही लंबे समय तक चलते थे। सम एसेंस ऑफ बूट्स स्टिच्ड इनटू देम, मतलब हाँ वो काफ़ी अच्छे बूट्स बनाते थे। One went in, not as into most shops, but restfully as one enters a church and sitting on the single wooden chair waited। वो कहते थे जैसे कि उनकी शॉप में अंदर जाते थे और वो दूसरी बाकी शॉप्स की तरह नहीं थी, वहाँ पे आप आराम से बैठते थे और ऐसा लगता था जैसे कि आप किसी चर्च में बैठे हुए हैं, और वहाँ पे पड़ी हुई थी एक सिंगल वुडन की चेयर। A guttural sound and the tip-tap of his slippers beating the narrow wooden stairs, and he would stand before one without coat। और फिर एक अजीब सी हार्श सी साउंड आती थी, और टिप टैप जब वो आते थे निकल के तो उनके स्लिपर्स की भी आवाज़ आती थी, और वो आवाज़ इसलिए ऐसी होती थी जैसे कि कोई वुडन चीज़ के ऊपर चल रहा हो, क्योंकि जो स्टेयर्स थी वो वुड की बनी हुई थी। और आप जैसे जाएंगे तो वो आपके सामने आके खड़े हो जाएंगे, मतलब जैसे कि कई बार विदाउट कोट, बिना कोट पहने हुए आप झुकेंगे, आपके मतलब अपना जो उनका लेदर का एप्रन होगा वो पहने हुए होंगे, और जिनकी जो स्लीव्स होंगी वो थोड़ी मुड़ी हुई होंगी, ब्लिंकिंग एज इफ अवेकन फ्रॉम सम ड्रीम्स ऑफ बूट। और ऐसा उनको देख के लगता था कि वो जैसे कि अभी अभी सो करके उठे हैं और एक सपने में से, जिसमें
वो बूट्स बना रहे हों। And I would say, how do you do, Mr. Kessler? Can you make a pair of Russian leather boots? फिर जो है ऑथर कहते हैं कि मैं उनसे इस तरीके से कहता था कि मतलब मैंने कहा जब मैं गया कि आप कैसे हैं मिस्टर गेस्लर, और क्या आप बना सकते हैं एक रशियन लेदर बूट्स मेरे लिए। तो विदाउट अ वर्ड ही वुड लीव मी रिटायरिंग वेंस ही केम और इन टू द अदर पोर्शन ऑफ द शॉप, और फिर बिना कुछ कहे हुए वो वहाँ से चले गए दूसरे पोर्शन ऑफ शॉप में। एंड आई वुड कंटिन्यू टू रेस्ट इन द वुडन चेयर इनहेलिंग द इंसेंस ऑफ हिज स्ट्रीट। और फिर जो ऑथर है वो कहते हैं कि मैं वहाँ पे बैठा रहा, वहाँ पर वो जो वुडन बेंच पड़ी हुई थी उस पर, और इनहेल मतलब सूंघता रहा वो जो वहाँ से वो आ रही थी, स्मेल आ रही थी। लेदर का काम होता था ना, तो कुछ अजीब सी स्मेल तो आती ही होगी। Soon he would come back holding in his hand a piece of gold brown leather। और फिर थोड़ी देर बाद ही वो वापस आ गए और उनके हाथ में था गोल्ड ब्राउन लेदर का एक पीस। With eyes fixed on it, he would remark, "What a beautiful piece." When I too had admired it, he would speak again। और फिर वो एक लेदर का जो पीस लेके आते हैं जो गोल्डन ब्राउन कलर का होता है, वो आके बोलते हैं कि कितना सुंदर पीस है। और फिर जब मैंने भी उसकी वाकई में मतलब तारीफ़ कर दी, तो फिर आगे वो बोलते हैं, "When do you want them?" कि तुम्हें ये कब चाहिए। तो फिर ऑथर ने आंसर करा, "Oh, as soon as you conveniently can." तो फिर जो है वो कहते हैं ऑथर कि जितना जल्दी आप हो सके उतना जल्दी आप कर दीजिए। तो एंड ही वुड से टुमारो फोर्टनाइट, और इफ़ ही वर हिज एल्डर ब्रदर आई विल आस्क माई ब्रदर। तो फिर वो कहते हैं कि कल तक हो जाएगा, और अगर बाकी जो है मैं आपके अपने भाई से पूछ के आपको बता सकता हूँ। देन आई वुड मर्मर, "थैंक यू, गुड मॉर्निंग मिस्टर गैसलर।" और फिर मैं मर्मर मतलब धीरे से बोलना, और ऑथर जो है वो धीरे से थैंक यू बोलते हैं मिस्टर गैसलर को, गुड मॉर्निंग विश करते हैं, और वो रिप्लाई करते हैं फिर मतलब अपने जो वो लेदर का जो पीस था उनके हाथ में उसको ही देखते हुए वो रिप्लाई करते हैं। और फिर जो डोर होता है उससे बाहर की तरफ चले जाते, और उनके हाथ में अभी भी पीस होता है, और फिर जो है ऑथर वो डोर से बाहर की तरफ चले जाते हैं। और ऑथर को अभी भी सुनाई आ सकती थी टिप टैप, जो कि स्लीपर्स से ऊपर चढ़ने की आवाज़ थी, किसकी, शॉपकीपर कैसलो की। I cannot forget that day on which I had occasion to say to him, "Mr. Gessler, that last pair of boots creaked, you know." और एक ही बार मतलब ऐसा हुआ था जब मेरे को ओकेजन ऐसा पड़ा था जब मैंने मिस्टर गैसलर के बारे में मिस्टर गैसलर से जा कर के कहा था कि जो आपने शू का पेयर बनाया था वो थोड़ा सा मतलब उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है। He looked at me for a time without replying, as if expecting me to withdraw or qualify the statement। और फिर वो मिस्टर गैसलर मेरी तरफ इस तरीके से देखने लगे कि या तो मैं अपना स्टेटमेंट मतलब वापस लूँ, या फिर अपने स्टेटमेंट को कुछ अलग तरीके से बोलूँ। फिर वो ऐसा बोलते हैं मिस्टर गैसलर, "आई इट शुडेंट हैव क्रीक्ड।" फिर वो इस टाइप से बोलते हैं कि ऐसा मतलब नहीं हो सकता कि मेरा बनाया हुआ शू जो है उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाए, या फिर उसमें कोई कट आ जाए, या कोई भी वैसी प्रॉब्लम आ जाए। "इट डिड, आई एम अफ्रेड।" फिर उसके बाद ऑथर बोलते हैं कि नहीं ऐसा है। "गो गॉड डैम विद बिफोर दे फाउंड देमसेल्व्स।" वो कहते हैं कि कल तुम उनको ले आना। तो फिर वो, "आई डोंट थिंक सो।" At that he lowered his eyes as if hunting for memory of boots, and I felt sorry I had mentioned this grave thing। तो फिर वो कहते हैं कि मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि मैंने कोई बूट ख़राब बनाया हो। फिर जो ऑथर होते हैं फिर वो भी सोचने लगते हैं कि उन्होंने क्या बोल दिया, कुछ गलत तो नहीं बोल दिया, इस टाइप से ऑथर भी सोचने लगते हैं। "Send them back।" तो फिर जो वो होते हैं मिस्टर गैसलर वो बोलते हैं कि उन जूतों को वापस भेज दो, और कहते हैं कि मैं उनको देखूंगा। "Those boots," he continued slowly, "are bad from bits. If I can do nodding with them, I take them off your bill." और फिर वो मिस्टर गैसलर बोलते हैं कि अगर मैं उनको ठीक नहीं कर पाया बूट्स को तो फिर मैं उसके पैसे तुमको वापस कर दूंगा। ये अजीब तरह से इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ब्रिटेन के नहीं थे, ये जर्मनी के थे, तो इसलिए इनकी जो इंग्लिश है मिस्टर गैसलर की वो थोड़ी डिफरेंट होती है, तभी इसमें वर्ड्स भी इसी तरीके से लिखे गए हैं। "Once I went absent-mindedly into his shop in a pair of boots bought in an emergency at some large firm." तो एक बार क्या हुआ कि मैंने मतलब एब्सेंट माइंडेडली चला गया और उनकी शॉप में,
वो पहन करके जो मैंने एक काफ़ी बड़ी सी फिल्म से लिए हुए थे शूज़. He took my order without showing me any leather, and I could feel his eyes penetrating the inferior covering of my foot. At last he said, "Those are not my boots." और फिर क्या होता है, एक बार जो ऑथर होते हैं कि वो किसी दूसरी कंपनी के शूज़ पहन के चले गए होते हैं. तो इस बार क्या था कि जो ऑथर थे उन्होंने ऑथर नहीं, जो मिस्टर गैसलर थे उन्होंने कोई उनको लेदर का पीस नहीं दिखाया और ऑथर के पैरों की तरफ देख के मतलब ऐसे बोलने लगी कि ये जो है मेरे बनाए हुए बूट्स नहीं हैं. टोन मतलब जो थी वो ना ही एंगर की थी, ना ही दुख की थी और ना ही कंटेम्प्ट मतलब नीचा दिखाने की थी, मगर वो इस टाइप की थी जैसे कि खून जमाने वाली थी, फिर भी थोड़ी जैसे डर लग जाए या थोड़ा अजीब लग जाए, इस टाइप की उनकी टोन थी. उन्होंने अपना हाथ जो है वो नीचे की तरफ रखा, अपनी फिंगर को प्रेस किया और लेफ़्ट बूट वॉज नॉट क्वाइट कम्फर्टेबल. फिर मतलब ऐसा बोला कि लेफ़्ट बूट जो है वो क्वाइट कम्फर्टेबल नहीं है. इट योर्स यू देयर ही सेड, डज बिग फिल्म्स और नो सेल्फ रिस्पेक्ट. फिर वो ऐसे मतलब बिग जो बड़ी फिल्म्स होते हैं शोज़ की, उनकी बुराई टाइप भी करने लगते हैं कि इन बिग फिल्म्स की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती है, ये सिर्फ मतलब कमाने के लिए करते हैं, कोई मतलब नहीं होता है कि ये कैसे इनके बूट्स चलेंगे या नहीं चलेंगे. तो फिर वो धीरे धीरे से काफ़ी हार्ड और काफ़ी बिटरली बोलने लगते हैं बड़ी फिल्म्स के बारे में. तो फिर वैसे बोलते हैं कि वो सारे का सारा ले जाते हैं, मतलब पैसे, और सब लोग उन्हीं के ख़रीदते हैं, वो बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट करते हैं. अगर ऐसा ही चलता रहा तो जो हमारी बूट्स की शॉप है उस पर तो कोई आएगा ही नहीं, वो तो बंद हो जाएगी. मगर ये एडवर्टाइजमेंट वाले तो होते हैं, उसमें पैसा खर्च कर देते हैं सारे के सारे, और इनके जो बूट्स होते हैं इनमें तो वो कोई बात होती भी नहीं, ना ही वो इतने अच्छे होते हैं. लुकिंग फिर जो ऑथर होते हैं वो एंड लुकिंग एट हिज लाइन फेस्ड आई सॉ थिंग्स आई हैड नेवर नोटिस बिफोर, बिटर थिंग्स एंड बिटर स्ट्रगल एंड विद अ लॉट ऑफ ग्रे हेयर्स देयर सडनली इन रेड बियर. फिर ये सब बातें सुनते सुनते जो ऑथर होते हैं वो नोटिस करते हैं कि मतलब जो मिस्टर गैसलर हैं, जो बूट मेकर हैं, उनके फेस पे एक स्ट्रगल का साइन होता है, जो अजीब सी उनकी मतलब लाइंस हो गई होती हैं उनके फेस पे, उनके बाल सफ़ेद हो गए होते हैं, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा बूढ़े हो गए होते हैं क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत से काम करते थे, काफ़ी स्ट्रगल करते थे अपने वर्क के लिए. As best I could, I explained the circumstances of those ill-moted boots, but his face and voice made so deep an impression that during the next few minutes I ordered many pairs. और फिर उसने मतलब ऑथर ने सर्कमस्टांसेस बताई कि किस तरीके से उन्होंने वो बूट लिया, मगर उनकी आवाज़ जो थी मिस्टर गैसलर की इतनी उनको मतलब जैसे कहते हैं ना चुभ गई, वो कोई चीज़ अच्छी लग गई या बुरी लग गई, कोई कुछ भी हो सकता है. तो जो ऑथर ने काफ़ी सारे जो पेयर्स ऑफ बूट्स थे वो ऑर्डर कर दिए मिस्टर गैसलर से बनवाने के लिए. दे लास्टेड लॉन्गर देन एवर. और जो उन्होंने बनवाए थे वो बहुत बहुत टाइम तक चले थे, और वो इतने ज़्यादा चले थे कि लगभग 2 साल तक ऑथर को मिस्टर गैसलर की शॉप पे जाने का मौका ही नहीं पड़ा. इट वॉज मैनी मंथ बिफोर माई विजिट to his shop. This time it appeared to be his elder brother handling a piece of leather. और फिर काफ़ी टाइम बाद जब ऑथर गए तो जब उनसे मिले मिस्टर गैसलर से तो उन्हें ऐसा लगा कि जैसे वो मिस्टर गैसलर नहीं उनके बड़े भाई हों. वेल मिस्टर गैसलर आई सेड, हाउ आर यू. फिर ऑथर ने पूछा मिस्टर गैसलर से कि आप कैसे हैं. वो पास आए और उन्होंने बड़े ध्यान से देखा मिस्टर गैसलर ने मेरी तरफ. ऐसा ऑथर बोलते हैं आई एम वेल. ये अब मिस्टर गैसलर बोल रहे हैं कि मैं ठीक हूँ. और ही सेड स्लोली, बट माई एल्डर ब्रदर इज़ डेड. फिर वो बताते हैं कि जो मेरा बड़ा भाई है उसकी डेथ हो चुकी है. एंड आई सॉ दैट इट वॉज इंडीड हिमसेल्फ, बट हाउ एज्ड अ वैन. फिर वही फिर मतलब राइटर को समझ में आ जाता है कि जो है वो मिस्टर गैसलर खुद है, मगर वो इतने ज़्यादा बूढ़े कैसे हो गए हैं लगभग इन 2 सालों में ही. And never before had I heard him mention his brother. Much shocked, I murmured, "Oh, I'm sorry." और फिर इससे पहले उन्होंने मिस्टर गैसलर ने कभी भी अपने भाई का नाम नहीं लिया था उनके सामने, तो ये बात भी सुन के अजीब लगता है जो राइटर है उनको. फिर वो धीरे से बोलते हैं कि मुझे दुख हुआ ये बात सुन के कि आपके भाई की डेथ हो गई है. येस ही आंसर्ड, ही वॉज अ गुड मैन, ही मेड अ गुड बूट, बट ही इज़ डेड. फिर वो बोलते हैं कि हाँ मेरा बड़ा भाई बहुत अच्छा था और वो काफ़ी अच्छे जूते बनाता था, मगर अब उसकी जो है डेथ हो गई है. और फिर वो अपने सर का मतलब ऊपर वाला पार्ट छूते हैं, हेड को छूते हैं. एंड हिज हेयर हैड सडनली गॉन एंड थिन एंड इट हैड बीन ऑन दैट हिज पुअर ब्रदर टू इंडिकेट आई सपोज द कॉज ऑफ हिज डेथ. तो मतलब
वो अपना सर पे छूते हैं, उनके बाल जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा पतले हो गए होते हैं, काफ़ी ज़्यादा वाइट हो गए होते हैं। तो फिर एकदम से जो राइटर है उनको ऐसा लगता है कि कहीं मतलब इसी टाइप का उनके सर पे कोई प्रॉब्लम रही होगी उनके भाई के, यही उनकी डेथ का कॉज रहा होगा। तो वो मिस्टर गैसलर उनसे पूछते हैं ऑथर से कि तुम्हें मतलब कोई बूट्स बनवाने हैं। और फिर उन्होंने अपने जो हैंड से उठाया था एक लेदर का पीस, और फिर वो कहते हैं कि ये जो है काफ़ी ब्यूटीफुल पीस है। फिर ऑथर फिर से कुछ पेयर्स जो हैं वो ऑर्डर कर देते हैं, और जो इस बार के बने हुए थे वो काफ़ी मतलब और भी ज़्यादा अच्छे थे। I would simply could not wear them out and soon after that I went abroad। और फिर मतलब सारे के सारे वो नहीं पहन पाए थे और वो ख़राब भी नहीं हुए थे, और कुछ टाइम बाद जो है ऑथर जो राइटर हैं वो अब्रॉड मतलब विदेश चले गए थे। फिर काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था, फिर वो लंदन दोबारा वापस आए, वो मिस्टर गेसलर की शॉप पे गए। और फिर जब वो मतलब वापस मतलब गए थे तब उनकी एज काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। जब वो वापस आए तो ऐसा लगा उन्हें जैसे कि कोई 75 ईयर्स का कोई ओल्ड मैन है जो काफ़ी ज़्यादा मतलब बूढ़ा हो चुका है। फिर जब वो जाते हैं तो ऑथर मिस्टर गेसलर की शॉप पे, तो फिर वो फिर से उनसे पूछते हैं कि आपको कोई बूट्स चाहिए, और मैं आपके लिए एकदम बना दूंगा जो ज़्लैग टाइम मतलब काफ़ी जल्दी मैं आपके लिए वो बूट्स बना दूंगा, वो ऐसा बोलते हैं। आई आंसर प्लीज़ प्लीज़ आई वांट बूट्स ऑल अराउंड एवरी काइंड। फिर वो बोलते हैं हाँ मुझे बहुत सारे बूट्स चाहिए, बहुत सारे तरीके के। आई हैड गिवन दोज बूट्स, अभी देखते हैं हाँ ये आगे। फिर जो ऑथर का जो ऑर्डर था वो आ गया था, और इस बार के जो उनके बूट्स थे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे बने हुए थे। तो फिर कुछ टाइम बाद लगभग एक हफ्ते बाद जो ऑथर थे वो उसी स्ट्रीट से जहाँ पर मिस्टर गैसलर की शॉप थी वहाँ से निकल रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि मैं बता देता हूँ, वो सोचते हैं कि मैं बता देता हूँ जाके कि कितना अच्छा मतलब उनकी इस बार जो बूट्स के पेयर थे वो कितने अच्छे थे, कितनी अच्छी उनकी फिटिंग थी। तो जैसे ही वो जाते हैं तो उनको एकदम से अजीब लगता है जा कर के कि वहाँ पे एक जर्मन फेस नहीं बल्कि कोई इंग्लिश मैन मतलब कोई लंदन का ही आदमी बैठा हुआ था। जो मिस्टर गैसलर थे वो जर्मन थे। तो फिर वो कहते हैं पूछते हैं ऑथर जाके कि मिस्टर गैसलर कहाँ पे हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं सर वो नहीं है, और मैं ही शॉप को अटेंड करूँगा, और आप बताइए कि आपको मतलब क्या चाहिए। तो फिर वो कहते हैं यस यस बकर मिस्टर गेसलर कहाँ हैं। तो फिर वो कहते हैं कि आंसर देते हैं जो शॉप में कोई जो पर्सन बैठे होते हैं कि उनकी डेथ हो गई है। और फिर वो कहते हैं डेथ कि मैंने तो पिछले हफ्ते ही उनसे एक मतलब बूट का ऑर्डर दिया था, और जो बूट्स मैं पहने हुए हूँ इस टाइप से वो बोलते हैं कि वो बहुत अच्छे हैं मुझे बताने थे। फिर वो कहते हैं कि हाँ कि जो मिस्टर गेसलर है उनकी डेथ हो गई है, और वो ऐसा बोलते हैं कि उन्होंने स्टार्व कर लिया है खुद को। स्टार्व का मतलब होता है भूखे रहना। फिर वो बताते हैं आगे कि डॉक्टर ने बताया था मिस्टर गेसलर जो है उनकी डेथ का कॉज है कि वो धीरे धीरे मतलब स्लो स्टारवेशन काफ़ी लंबे समय भूखे रहने के बाद उनकी ये हालत हुई थी। तो फिर वो आगे बोलते हैं जो शॉप में होते हैं कि आपको पता ही होगा कि वो किस तरीके से काम करते थे। वो पूरा का पूरा टाइम जो है पूरी मेहनत अपनी बूट्स में लगा देते थे। वो खुद को खाने का भी टाइम नहीं मिलता था उनको, और हर किसी के मतलब ऑर्डर पे वो बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे। उनका जो सारा पैसा है वो मतलब रेंट में चला जाता था, खाने का भी उन्हें इतना ज़्यादा पैसे नहीं बचते थे। उन्होंने कभी एडवर्टाइजमेंट नहीं किया, और फिर भी उनका जो लेदर होता था वो हमेशा बेस्ट क्वालिटी का होता था, और वो अपना सारा टाइम पैसा मेहनत उसी में लगाते थे। फिर वो फिर भी औरतों को लगता है कि स्टारवेशन भूख से उनकी डेथ हो गई। तो वो कहते हैं कि हाँ ये शायद थोड़ा अजीब सा मतलब लगता होगा, मगर मुझे पता है मैंने उनको दिन रात काम करते हुए देखा है। सारा का मतलब पूरा का पूरा ध्यान वो जूते बनाने में लगा देते थे। कभी उन्होंने खाने पीने पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उनके घर में भी कोई पैसे नहीं हुआ करते थे जो सारे रेंट में और लेदर ख़रीदने में ही चले जाते थे। और फिर जो शॉप में जो पर्सन होता है वो ये कहता है कि मुझे मतलब ये फिर भी मुझे विश्वास नहीं होता है कि वो इतने लंबे समय तक कैसे जी लिए, क्योंकि उन्होंने कभी अपने आप पे तो ध्यान दिया ही नहीं। बस उन्होंने बहुत ही अच्छे जो बूट्स हैं वो बनाए। तो फिर ये बात कहते हैं कि हाँ ऑथर भी कहते हैं कि हाँ उन्होंने बहुत ही अच्छे बूट्स बनाए, और यहाँ पे हो जाती है हमारी स्टोरी ख़त्म। तो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।